के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। फिर एक बार काफी दिनों बाद, कई तवील वक्फे के बाद मैं नारेगांव आया हूं। और जब नारेगांव का नाम आता है तो साहिब खान पठान का नाम चेहरा उभर के आता है। काफी लोगों की कमेंट्स आ रहे थे, काफी लोग मिलकर कह रहे थे कि साहिब खान पठान और बाबा का वीडियो कवर कीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या इरादे हैं, कि नहीं इरादे हैं, कि बाबा कुछ और इरादे हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। कुछ मुस्कुरा के भी कह रहे थे। मैंने उनकी बात पर लब्बैक कहा, चलो दो बात गुफ्तगू कर लेते। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। बाबा ये बोलिए सबसे पहले कि जब लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे और काफी शिद्दत से आपने इमाम की मुखालिफत की थी, ऐसा क्या हुआ आखिरी पल के अंदर कि आप एक तरह का सरेंडर हो गए या आपने इमाम को तायद का ऐलान कर दिया? ऐसा क्या हुआ? असल मेरा मकसद इमाम को समर्थन नहीं था। असल में जो है तो मिल्लत कौम के लिए, जो कौम का जब मसला आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे आगे रहता हूँ। यहाँ जब मिल्लत कौम का जो मसला आया और मिल्लत ने मुझे कहा, और अच्छे काबिलियत रखने वाले लोग और बड़े, मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा, ये सियासत होती है, सियासत के अंदर ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए जो अच्छे अखलाक रखते हैं, जो अच्छे किरदार रखते हैं, जो बड़े मोहतबर लोग होते हैं। इनका सियासत में नाम लेना अच्छी बात नहीं है। गंदे लोग तो नाम लेते हैं, उनका नाम लेकर बोलते हैं कि फलाना इसने ऐसे किया। तो मैं तो उनका अदब करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और आज से नहीं, मैं तकरीबन उलमाओं की सोबत में तकरीबन मैं 25 से 30 साल से रहा हूँ और उनकी इज्जत और उनकी बहुत कदर भी करता हूँ। तो इस बुनियाद पर मैंने जो है तो मजलिस को सपोर्ट किया, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। बात बहुत संजीदगी से आ गई थी और इसलिए मैं सपोर्ट किया हूँ। और आइंदा जो गुलिस्ता जो आज लोग जो बोल रहे हैं कि विधानसभा का इलेक्शन आपको लड़ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग ऐसे आएंगे जो 5 साल के बाद आते हैं एक मरतबा। कोई 10 साल में आता है, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में, कोई सालों गिनती जो है तो जनता के अंदर आता नहीं है। वही लोग जो है तो उभर कर आएंगे और फिर कहेंगे क्या भाई हम इलेक्शन लड़ रहे। तो मैं जनता से सबसे अहम बात मुद्दे की कहने के रास्ते में आपको मीडिया को बुलाया हूँ। असल मकसद हमारा देश का नुकसान जो हो रहा है, तो असल मुद्दे की बात बताऊँ मैं तो सबसे अहम मुद्दा जो है हमारा देश का नुकसान, ये 500,000 रुपये है जी। जो 500,000 रुपये लेकर जो है तो हम हमारा वोट को बेचते हैं। तो इसकी वजह से आज हमारा देश का जो आज खराबा हो रहा है और हमको सही नेता नहीं मिल रहा है। तो आज मैं मेरे मुसलमान भाइयों से और दलित भाइयों से मेरी अपील है कि देखो, 500 के चक्कर में हमारा देश को बिल्कुल आप बर्बाद ना कीजिए। इससे देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है। सिर्फ 500,000 रुपये के लिए देश कहीं पीछे चलेगा। आज तुमको सही नेता नहीं मिलता, आज सिर्फ 500,000 रुपये के लिए तुम किसी को भी पकड़ लेते हो और किसी को भी वोट डाल देते हो। तो इसलिए हमको सही रहबर नहीं मिल पाता है। तो जिस दिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ आपको, अगर से ये 500,000 रुपये बंद हो जाएंगे तो हमारे देश को नेता भी सही मिलेंगे। हमारे गरीब बच्चों का जो है तो तालीम होगी, उनकी पढ़ाई होगी, उनका शिक्षण होगा। तो ये जो चापलूसी करने वाले, पैसा खर्चा करने वाले जो नेता है, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़े। कोई बच्चे जो है तो इनके IPS बने, कोई जो है तो इंजीनियर डॉक्टर ना बने। ये तो चाहते इनके बच्चे जो है तो नीचे के तबके पर रहे और नीचे रहे, यानी इनकी जिंदगी गुलामी के साथ में गुजरे। तो मकसद यही है। तो मेरी अपील है कि तमाम जनता से ये 500,000 रुपये का जो है तो लालच छोड़िए और ऐसा नेता चुनिए कि देश के अंदर वाकई में जो काम करने वाला हो, यानी सर्व जाति के अंदर काम करने वाला हो, सेकुलर यानी ख्याल रखने वाला हो, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे कौम को लेकर चलने वाला ऐसा नेता हो। या आप चुनोगे और ये 500,000 रुपये का जो है तो पीछे बायकाट करेंगे। 1,500 रुपये कितने 5 साल के आप लगा लो, कितनी आपकी जो है तो यानी 10, 15, 20 पैसे यानी 98 रोज के हिसाब से आप लगा लो, तो 5 साल के अंदर आपको 1,500 रुपये मिलते हैं। तो आप 1,000 रुपये के अंदर बिक जा रहे हो। 1,000 रुपये के अंदर कोई अहमियत नहीं 1,000 रुपये की, लेकिन आप 1,000 रुपये लेके अपने देश को बेच रहे हो, अपने देश को बेच रहे हो, अपने किरदार को बेच रहे हो, अपने विकास को बेच रहे हो। असल में मकसद जो है तो आप जो है 1,000 रुपये बंद कर देंगे और फिर अपने काबिलियत नेता को चुनेंगे। तो मैं समझता हूँ देश का तरक्की कोई रोक नहीं सकता हम। लेकिन बाबा, जैसा आपने कहा कि 1,500 लोग बिकते हैं, लेकिन बाबा सब लोग तो ऐसे नहीं होते ना। ये ऐसे लोग तो सिर्फ मुट्ठी भर ही होते हैं, बड़ी संख्या नहीं होती है।
तो आपका इस तरह से बोलना हो सकता है, काफी लोग बुरा भी लग सकता है। देखो, एक वोट मायने रखता है साहब। चंद लोग बात करें अपने, एक वोट, बुरा लगने की बात नहीं है, मैं हक बात कर रहा हूं, इसमें बुरा लगने की बात नहीं है, सच्चाई बयान कर रहा हूं। तो तमाम लोगों को इसमें बुरा लगने की बात नहीं, 1500 रुपए लेकर जो है तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं हक बयान कर रहा हूं, और हक बात बयान करना गलत बात नहीं है, इसको समझने वाले ने भी समझना चाहिए। तो हकीकत क्या है, वाकई में उन्होंने अपनी संजीदगी से, अपनी गहराई में, अपने आप को अकेले में बैठ कर सोचना चाहिए कि वाकई में जो है तो मैं 1000 रुपए के लिए अपने देश को बेच रहा हूँ, अपने किरदार को बेच रहा हूँ, अपने आने वाले भविष्य को बेच रहा हूँ, आने वाले बच्चों का जो मसला है हमारा यानी तालीम का, ये मैं इसको बेच रहा हूँ। ये तो जनता ने समझना चाहिए। तो आप जैसे अब बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। असल मकसद जो है तो ये लेना देना आप बंद कीजिए, और एक अच्छा नेता आप समझदारी से, आप जैसे आपने बताया कि भाई चंद लोग होते, एक वोट से भी जीत हार होती है साहब, एक वोट से जी। तो ये चंद लोग हैं तो ये देश को जो है तो बर्बाद कर रहे हैं। तो आज समझता हूं मैं कि आज जो मागास वर्गीय, SC ST मुस्लिम, ये समाज एक साथ में आकर सही फैसला लेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता अपना देश तरक्की की तरफ जाएगा। बाबा, आप जैसा हम व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे हैं कि आप आमदार चुनाव लड़ने वाले हैं, आपका 3 महीने बचे हुए हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या आप जनता को बता पाएंगे कि आप कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं? देखो, मेरी तो सबसे पहली बात तो कांग्रेस की बात चल रही है, और अच्छे वरिष्ठ नेताओं से बात हुई मेरी, तकरीबन काफी नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है। कांग्रेस की हमने मांग भी की है, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे क्या भाई आपको टिकट दिलाने के अंदर। तो मेरे को उम्मीद है क्या कि कांग्रेस का टिकट मिलता है तो इंशाल्लाह बहुत 100% में है तो अच्छी फुल तादाद के अंदर, यानी पूर्व के अंदर बहुत ज्यादा की लीड से मैं चुन कर आऊंगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे काबिलियत, मेरा काम है यहाँ पे पूर्व के अंदर। ऐसा तो मैं पूरे शहर में, पूरे जिले में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करता हूँ। मेरा काम असल में जो है तो नारेगांव के हित के अंदर और तमाम पूर्व के अंदर मेरा काम है। और अब मैं समझता हूँ कि आज जो है चट्टू पेटू जो मेंढक 5 साल में जो गरजने वाले मेंढक अब आने वाले हैं, तो जनता से मेरी अपील है, ये मेंढक को पहचानो, ये जहरीले मेंढक होते हैं। ये जो 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप जनता के बीच में जब ये मेंढक आते हैं तो ये जहरीले होते हैं, ये कोई काम करने वाले नहीं है। आप देख लो, इनको वोट देंगे तो आपका बाद में फोन नहीं उठाएंगे, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, इनकी वही तासीर होती है। लेकिन आप जनता इनको पहचानो, ये नेता को आप पहचानो, इनके अंदर क्या काबिलियत, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करना जानते हैं। आपको जो है तो आपका वोट बिल्कुल इस्तेमाल करके जो है तो गलत आपकी भावना को भड़कर आपका वोट लेना चाहते हैं। तो ये इनका मकसद ये नहीं है, आपका विकास नहीं कर सकते, ये आपका डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपका कोई एजुकेशन या कोई भी मसले मसाइल हो आपका ये कर नहीं सकते। ये सिर्फ लालच खोर लोग हैं, लालच देकर जो तो आपका वोट खरीदना चाहते हैं। बाबा, हमने लोकसभा चुनाव में देखा है कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात में भी जो है तो ये कड़वा सच है कि मुसलमानों में MIM की लहर देखी गई बड़ी संख्या में, ये मानना पड़ेगा। ऐसे हालात में भी अब सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो लहर वापस आ सकती है। तो फिर ऐसे हालात में आपको नहीं लगता कि भाई जैसा फिर कमेंट्स आते हैं कि भाई मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की नापाक कोशिश हो रही है, कोई दलाल छोड़े गए हैं, कोई एजेंट काम कर रहे हैं, कोई दाढ़ी टोपी के आड़ में काम कर रहा है, ये कमेंट्स आते हैं बाबा, ऐसे पता नहीं कौन करता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो, ये कमेंट करने वाले उनका एक सोशल मीडिया का एक वर्क है, एक सोशल मीडिया का, और इसका सोशल मीडिया का जो चलाते हो टीम है सोशल मीडिया के अंदर, ये जो कमेंट डालते हैं गलत, तो ये सिर्फ इनके सोशल मीडिया के चलाने वाले मजलिस के लोग हैं। टोटल मैं देखा हूँ, और फिर मैंने उनको बोला भी हूँ, तुम जो गलत डलते हो, और मुस्लिम नुमाइंदा, अरे हम भी तो मुसलमान है, हमारा तो जज्बा तुमसे 100 गुना ज्यादा है, तुमसे 100 गुना हमारा जज्बा है कौम के मिल्लत की खिदमत करने का। आप तो सिर्फ फोन, आप बताइए, जैसा मैंने इम्तियाज जलील साहब को समर्थन किया और उसके बाद मैंने 50 मरतबा इम्तियाज जलील साहब को फोन लगाया, एक फोन भी आपने रिसीव नहीं किए, एक फोन भी। तो क्या इनके अंदर काबिलियत है? आज देख लो, पूरे यानी ग्रामीण भाग में भी और शहर के अंदर भी मुझे हजारों की तादाद में आज भी फोन आते हैं, और इलेक्शन में खड़ा था तब भी आते थे। किसी ने बोल देना कि पठान साहब ने हमारा फोन नहीं उठाया। जो भी मसाइल के बारे में मुझे फोन आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फोन रिसीव करता हूं और उनको जवाब भी देता हूं और उनका काम भी करता हूं। आपने देखा होगा इनके इम्तियाज जलील साहब ने आज तक मेरा फोन, जबकि मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया उनके लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद इम्तियाज जलील साहब फोन नहीं उठाते। तो हमें क्या समझना चाहिए? ये सिर्फ खुद गर्ज लोग हैं, मफाद परस्त, यानी अपनी मफाद के लिए
कुछ भी कर सकते हैं और अपना मफाद निकल गया तो तुम कौन हम कौन है, इनका ये मामला है। ये सिर्फ मजलिस के नाम से, मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर जो है तो लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आइए। साहब सुन लीजिए, आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, बिहार के अंदर इनकी वजह से 6 सीट जो है तो कांग्रेस की गिर गई। वंचित की जो है तो आज वंचित की वजह से आज महाराष्ट्र के अंदर 8 सीट गिर गई। मायावती की वजह से आज जो है तो 17 सीट गिर गई। आज ये सब गिराने का ये जो लोग है गिराने का काम कर रही है, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ अगर से ये लोग सपोर्ट, अभी आप जो जैसा बता रहे, ये माहौल जो है तो खराब हुआ शहर के अंदर, ये माहौल खराब करने का, ये अभी विधानसभा का इलेक्शन, ये राजकारण है जी, ये राजकारण है। जो माहौल शहर के अंदर जो खराब किया गया, माहौल को जो है तो बरगलाया गया, हिंदू मुस्लिम का मामला जो है तो एकदम बिल्कुल इस पे मोड़ पे लाया गया, यानी गौ रक्षक के नाम पर जो है तो मुसलमानों को यानी को टारगेट बनाया गया। ये सियासत है, ये सिर्फ सियासत है। आने वाला विधानसभा का इलेक्शन आने जा रहा है, तो तमाम जनता से मैं अपील कर रहा हूं, आप होशियार हो जाओ, आप होशियार हो जाओ। होशियार होने की हिंदुस्तान के अंदर आपको जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो आप होशियार हो जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा, और आप गाफिल रहेंगे हिंदुस्तान हमारा पीछे चले जाएगा। आज देख लो साहब, हजारों लाखों करोड़ों जो है तो हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा हुआ है। 1,67,000 ऐसा है कितना, 1,67,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा हो चुका है, जबकि 57,000 कर्ज यानी 2014 से पहले 57 लाख करोड़ रुपए। तो आज बताइए तुम कितना हमारा देश पीछे चले जा रहा है। तो यही हमारी गफलत, ये नेता का जिम्मेदारी नहीं, इसके अंदर ये जनता की जिम्मेदारी है कि हमको नेता कैसा चुनना है। तो ये वजह से आज जो है तो बीजेपी जो है तो ये गांव रक्षा के नाम पर जो है अपना वोट बटरने को जा रही है। अब विधानसभा के इलेक्शन है, अब वो लंगड़ी सरकार हो गई, अब वो चाहते हैं कि भाई हम पिछड़े है ना, पीछे जा रहे, हमारी सरकार गिरती जा रही, कुछ ना कुछ मुद्दा हमको उठाना है, कुछ ना कोई आप मस्जिद के जो है तो ये खत्म हो गए, आप ये बार बार मस्जिद मंदिर नहीं चल रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम आप नहीं। बाकी मैं बताता ना लोगों को ये भी नहीं मालूम हमारा देश सोने की चिड़िया क्यों है। बड़े नेता ने बता देने का भाई सोने की चिड़िया क्यों है, मान लूंगा उसको, वाकई उन्होंने उसका मसला बता देना कि इसको सोने की चिड़िया क्यों रखा गया है, मैं मान लूंगा नेता को, इसके मायने क्या है, इसका सोने की चिड़िया क्यों गया। यहाँ सोना नहीं है, यहाँ सोने के खजाना नहीं है। बड़े विदेश में आप देख लो, कई खजाने भरे हुए सोने के, तो इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है। तो नेता अगर सिर्फ काबिल रखने वाला नेता है तो इसके मसले को, इसके मायने को समझेगा कि सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को क्यों कहा गया। तो अच्छा बाबा, एक सवाल ये दोहराना, हमारा जो मकसद था, जो जनता की राय थी, कि जनता की तरफ सवाल उठ के आया था, क्या फिर हम विधानसभा पे आ जाते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, मतलब पूर्व से लड़ेंगे, सेंट्रल से लड़ेंगे, पश्चिम से लड़ेंगे, वो हल्के का नाम तो बताइए आप। देखो आपने बोला भाई अपना मुद्दा विधानसभा पे था, लेकिन ये कुछ चंद बातें अवाम के अंदर पहुंचना भी जरूरी थी। अच्छी, चलो ठीक, कोई मसला ये इसलिए मैंने जुमला जो बात की है, यानी टोटल जुमला जुमा कर जो है तो फिराकर घुमा फिराकर जो है तो मैंने अलग अलग टेक्निक पे जो बात की है, तो ये बात जनता के अंदर जो हालात चल रहे हैं अलग अलग तौर पे चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो बयान किया हूँ, तो इसका मकसद वही था। लेकिन आप जो है तो मेन टॉपिक पे आए कि भाई आप विधानसभा के लिए हम आए थे कि आप लड़ना है तो बड़े बड़े नेता भी आएंगे, भला फला आएंगे, तो आप विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे या नहीं लड़ रहे, तो किधर से लड़ रहे, तो किधर से लड़ रहे। तो साहब मेरा ये कहना है जनता से भी और आपसे भी, आपकी मीडिया के माध्यम से भी, मैं लड़ूंगा तो पूर्व से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा पूर्व के अंदर काम है। और बरस के 12 महीने मैं जनता के अंदर रहता हूँ जी। मैं 5 साल में एक मर्तबा नहीं आता हूँ, 2-3 साल के अंदर एक मर्तबा नहीं आता हूँ, मैं कंटिन्यू जनता के साथ में है और जनता के कांटेक्ट में हूँ। जनता से एक दूसरे से जो है तो मेरे कांटेक्ट होते रहते हैं, फोन पे बोलो, मुलाकात के जरिए से लोगों, यानी कोई मसाइल यानी दवा खाने के हों दो, कोई भी रोड के मसले हों दो, यानी फिर ड्रेनेज लाइट के मसले हों दो, तमाम मसाइल के बारे में मैं जनता के हाथ में रहता हूँ और उनका काम भी करते रहता हूँ। अगर से यहाँ के लाइट चले जाए तो तमाम शहर के नारेगांव के तमाम फोन मुझे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक फोन के अंदर लाइट चालू कर देता हूँ। तमाम जो है ड्रेनेज के मसले, जो छोटे मोटे ड्रेनेज के होते हैं, वो मसाइल मेरे पास आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा काम जो है तो उनका एक ही फोन के अंदर काम करके देता हूँ। जो छोटे मोटे रोड के मसले है, पानी की समस्या है, जो भी मसलाई होती है, ये जनता मुझे याद करती है, बड़े नेता को याद नहीं करती है। क्या फलाना वो बड़ा नेता है उसको बोलेंगे,
ये तो 5 साल में एक मरतबा आते हैं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंटिन्यू जो है तो ये इनके संपर्क में हूँ और इनके साथ में रहता हूँ और इनका काम भी करता रहता हूँ। और आने वाला इंशाल्लाह विधानसभा का इलेक्शन जो मैं लड़ूंगा बड़े ताकत के साथ लड़ूंगा, इंशाल्लाह चुन कर भी आऊंगा। आप तो समझो 1%, 2%, 3%, 5% काम करता हूँ और चुन के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको नमूना बनाऊंगा और वाकई में जो है तो पूर्व के लोगों को जो है तो हिंदू मुस्लिम के जो मसाइल चलते रहते हैं ये पूरे खत्म करूंगा, एकता का पैगाम दूंगा, चाहे वो टीवी सेंटर हो, चाहे फिर सिडको हो, N7 हो, यानी फिर कोई फलाना जो, तो ऐसा पैगाम दूंगा कि वाकई में जो है तो ये पट्टा पूरा पूर्व का एकदम एक साथ में रहता है, भाईचारे के साथ में रहता है, वो पैगाम पहुंचाऊंगा। या हिंदू मुस्लिम नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। बाबा, लेकिन आपने कहा है कि आप पूर्व से लड़ने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि आली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो आपके बहुत गहरे दोस्त है, आपकी बड़ी आपस में वालियाना मोहब्बत है, वो भी कहवायम का बहुत ताकतवर चेहरा है और आपको तो सुनने में आ रहा है कि साहब बड़े दमखम के साथ लड़ने वाले हैं, यानी कि जीत यकीनी बताई जा रही है। तो फिर आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपको लगता है दोस्त के सामने दोस्त खड़ा हुआ है? देखो वरिष्ठ नेता ने तो कहा कि भाई हम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट नहीं दे रहे। कौन बोले आपको ये? नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे सामने की बात है कि हम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट देने वाले नहीं है, हमारे बाप गलत फहमी में मत रही है करके मेरे सामने की बात बोल रहा हूँ। बाबा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी कह रहा हूँ, इसलिए इससे पहले भी जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो गिरे थे ना, तो मुझे भी वहां उस वक्त रोका गया था, अगर से तुम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का काम करेंगे तो हम आपके साथ में दुश्मनी रखेंगे। तो ये आप बोल रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कहा गया कि डॉक्टर साहब को ये बारी को हम टिकट नहीं दे रहे। इलाम बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से ये पूरी जनता देखेगी क्या भाई क्या हो गया करके साहब का बढ़ाने ये क्या बवाल डाली है शहर के अंदर, ये क्या बवाल डाली है। नहीं, मेरा सवाल ये बाबा, जब डॉक्टर साहब गफ्फार कादरी साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनका एहतराम करते हैं, तो फिर जैसा आपने इम्तियाज जलील साहब के वास्ते कुर्बानी दी है, तो क्या एक दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं देगा? फिर मांग के लिए कुर्बानी दी, ये जनता की मांग थी। इनकी मांग के ऊपर मैंने इन्हों क्या है, इनके मांग पे अगर इन्हों बोलते थे तो 50 करोड़ रुपये लिए तो मैं नहीं बैठता था। सबसे हवा में ये भी चर्चा चल रहा है, साहब ने 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए ले लिए। उन्होंने बोला कि मीडिया के माध्यम से आके बोल दो हमने 2 लाख दिए कि 3 लाख दिए कि 5 लाख रुपए दिए, तो मैं मान लूंगा वाकई में उन्होंने पैसे दिए। मीडिया के अंदर बोलना कि हमने साहब खान साहब को 5 लाख रुपए दिए करके जी, उन्हें बोल देना ना। अफवाह चढ़ रही है कि कोई बोलो ना, बड़ा बैग मिल गया, बड़ा 10 लाख मिले, बड़ा 25 लाख मिले। उन्होंने बोल देना चाहिए वाकई में, ऐसा बदलामी करना नहीं। मीडिया के माध्यम से बोलना, मैं जैसा बोलता हूँ आप बोलो, जैसा मैंने बोला क्या भाई डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट नहीं मिलने वाला है, इनका कहना है। वरिष्ठ नेता को कहना है कि भाई डॉक्टर साहब को ये बारे को हम टिकट देने वाले नहीं है, किसी और को हम खड़ा करने वाले। बाबा ये अफवाह भी हो सकती ना? मेरे सामने की बात है। अच्छा अच्छा, ये मेरे सामने की बात है, मैं हूं पे हूं बैठा था। ऐसा कुछ नहीं है कि बद पे जब अफवाह पे बात सुन रहा हूँ बोला बोली, मैं वही बात करता हूँ जो मेरे सामने गुजरती है। मैंने उसने बोल दिया, उसने बोल दिया, आपने देखा हुआ वे फलाना चर्चा चल रहा मार्केट में, ये चर्चा मैंने कभी ये नहीं बोला हूँ। जो खुद सुनता हूँ, खुद देखता हूँ, ये आंखों से देखता हूँ और ये कानों से सुनता हूँ, वही मीडिया में बोलता हूँ। मैं मनगढ़ंत बातें लोगों की ऐसा बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं करता रहता हूँ क्या फलाना ने ये बोल दिया, फलाना ने ये बोल दिया। जो हकीकत मेरे सामने गुजरती है मैं उसको दोहराता हूँ और वही बात मार्केट में लाता हूँ। सुना सुनी में मैं कभी नहीं चलता हूँ, जो हकीकत है वो लाता हूँ। बाबा लेकिन अगर इलेक्शन के दौरान जैसे आप खड़े हो गए और कई लोगों ने अगर कहा कि भाई मुस्लिम क़यादत का मसला है, मुस्लिम लीडरशिप का मसला है, जैसा डॉक्टर साहब आपके बहुत प्यारे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई चलो आज दोस्ती का कुछ फर्ज और खर्च निभाने का वक्त आ गया है, ये आपको आवाज दी वापस से, तो क्या करेंगे आप? मैं मेरे लिबास को उनके सामने रखूंगा। ये जो लिबास है आप तो बयान कर दो ये मुस्लिम का है या कहे गैर मुस्लिम का है। ये तो मुस्लिम का है, तो फिर बात ही कौन सी आ रही इसके अंदर? क्या भाई आपने जैसे कहा कि भाई ये मुस्लिम के या इसका मसला है, आप उसको कुर्बानी दे दो, तो ये जो लिबास है ये सुन्नत तरीके का है या फिर एकदम बिल्कुल यहूदी नसारा का है? मेरा लिबास जो है तो यहूदी का है या फिर मैं सुन्नत तरीके पे हूँ, मैं ये बात रखूंगा सामने जनता के। इससे पहले मैंने कुर्बानी दे दिया हूँ। आप मैं एक अच्छा सच्चा मुसलमान हूँ, एक पूरे सुन्नत तरीके पे हूँ, ये बात सामने लाके खड़ा करूंगा। बाबा आपको लगता नहीं कि जब पूर्व से जब 3-4 जो भी है वाक्य से आपसे अगर 4-5 मुसलमान कैंडिडेट आते हैं तो जाहिर सी बात है एक आम आदमी भी कहेगा वोट का बंटवारा होगा और कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी बोलो या फिर ताकत चुनकेंगी, ये ऐसा सुनने में आता है। देखो जनता उसी के साथ में रहेगी, जनता पूरे पूर्व की जनता उसी के साथ में रहेंगे जो रेगुलर जनता के साथ में रहता है, कंटिन्यू जनता के साथ में रहता है। 5 साल आने वाले के साथ में नहीं रहेंगी जनता। जनता भी होशियार हो गई है,
जो साल में 2 साल में एक मरतबा खैर खैरत पूछ के चले जाता है, एक शो नुमा करके 4 लोगों को जो है तो अपना शो पट्टी कराकर एक वीडियो बनाकर मार्केट में भेज जाता है कि भाई आप भी मार्केट में आ गए। तो ऐसी जनता ऐसे लोगों को चुनने वाली नहीं है। मेरी हर जगह मीटिंग चल रही है, हर जगह किसको भी पूछ लो मीडिया के माध्यम से, मीडिया वाले बोलेंगे यार वाकई में ये हमको मिल के गए, ये हमको मिल के गए, ये फलाना हमको जो है तो हमारी टीम को मिल के गए, या हमारी पूरी संगठन को मिल के गए। तो पूरे पूर्व के लोग यही बोलेंगे साहब साहब ने आने वाले विधानसभा का पहले से ऐलान कर दिया और ये सबको मिल रहे, सबसे मिलजुल कर आ रहे हैं, सबसे मीटिंग ले रहे हैं। तो तमाम पूर्व के लोगों से मेरी तकरीबन कई लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। अब थोड़ा सा मसला रहेगा, इंशाल्लाह उनसे भी मेरी बहुत जल्द मुलाकात होंगी, उनके बात सामने रखी जाएगी और इंशाल्लाह उनको जो है तो इलेक्शन के बारे में पूरी तफसील बयान किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि अब ऐसे लोगों को वोट ना दिया जाए जो 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में आपके पास आते हैं और आपको जो है तो वर्गला कर जो तो आपको बेवकूफ बना के चल जाते हैं। जब चुन के आते हैं तो आपका फोन भी नहीं उठाते, आपका फोन भी नहीं उठाते। आप देखो, तुम बता दे डॉक्टर साहब तुम्हारे खास दोस्त है जी। एक मरतबा ने डॉक्टर साहब को फोन लगाया तो डॉक्टर साहब को एक मरतबा नहीं, मैंने 10 मरतबा फोन लगाया, लेकिन कहीं भी मेरे को जो है तो फोन के ऊपर बड़े मुश्किल से एक आधा पर रिप्लाई आया हुआ, बोलो साहब भाई क्या चल रहे। तो चाहने वाला अपने दोस्त को रिप्लाई बराबर देता है। जो जिसके दिल में मोहब्बत होती है ना, अच्छा, जिसके दिल में मोहब्बत होती है तो अपने दोस्त को पक्का याद करता है। कल हमारे यहाँ पे जो एक हादसा हुआ हमारे पड़ोस के अंदर जी, जब दोस्ती की तुम दुआई दे रहे हो ना, दोस्ती उसी को कहते हैं उसकी गली में आकर उसकी जो है तो उसको नजरअंदाज करके चले जाए और उसको मुंह मोड़ कर चल जाए, इसको दोस्ती नहीं कहा जाता। इसको जो है तो खुद गर्जी, मफाद परस्ती और वक्त पे इस्तेमाल करना ये लोग जानते हैं। आप यहाँ पर जो है तो मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे गली के अंदर एक हादसा हुआ। यहाँ पे जो है तो एक नशाखोरी ने जो है तो एक मर्डर किया और यहाँ पर तीसरे दिन चौथे दिन जैसे बोले ना डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब आपके बहुत खास दोस्तों में है, अगर हम रोशनगढ़ पे चले गए तो हम हमारा दोस्ती का हम अदा करते हैं। और आज कल मैं एक दोस्ती, मैं अच्छी नीयत से दोस्ती रखता हूँ साथ उसे, ये दिखावे की दोस्ती नहीं है, ठीक है, मतलब की दोस्ती नहीं रखता हूँ। दोस्ती रखता हूँ तो दोस्ती का मतलब भी जानता हूँ, दोस्ती गहराई सी है और ऐसा नहीं है कि चापलूसी की दोस्ती रखता हूँ क्या जो वक्त पे आए इस्तेमाल करके बाद में फेंक दिए करके। ऐसी दोस्ती नहीं कभी मैंने जिंदगी में नहीं रखा हूँ, किसी से भी रखा हूँ तो दिलो जान से दोस्ती रखा हूँ। जैसा आप बोले कि तुम्हारे बहुत खास दोस्तों में से साहब कई मरतबा आपने बोले कि मैं बोलता हूँ मैं दोस्त, आज भी मैं मानता हूँ ना, वो नहीं मानते तो क्या हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ, आज भी मैं मेरे दिल से मानता हूँ। मैं अंदर के दिल से अल्लाह की हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं दिल के गहराई से मानता हूँ। जब भी अगर से मैं रोशन गेट गया अचानक में जाना हो तो मैं मुलाकात कर आता हूँ, क्योंकि एक दोस्ती का हक अदा करता हूँ। तो ये यहाँ पर गली में मेरे दरवाजे के सामने के अंदर आकर के तो एक आधा बोलता था देखो यार साहब खान है क्या, देखो करके कम से कम क्या मैं मुलाकात करके चल जाएंगे, यहाँ तक आए तो पूछ सकते थे। तो इसको दोस्ती नहीं, इसको मतलब मफाद परस्त लोग कहते, अपने खुद यानी अपने गर्ज के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग दोस्ती कभी नहीं रखा करते साहब। जैसा मैं आप लोग कुर्बानी दोस्त के लिए देंगे, अरे मैं दोस्त के लिए कुर्बानी देने के लिए हर जगह तैयार था, लेकिन यहाँ आजमाया जाता है। जब भी किराड़ा पर नारेगांव में आते कभी साहब खासा भी कोई याद नहीं आता जी। तो ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की है, ये चापलूसी की दोस्ती हमको पसंद नहीं है साहब। आप इलेक्शन लड़ा जाएगा तो चाहे वो हारो या गिरो या कोई भी गिरो, अगर से हमारे मुकद्दर में होगा, अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा होगा, चाहे 100 हिंदू खड़े जा, चाहे 100 मुसलमान खड़े जा, अगर से अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में लिखा तो वो जरूर चुन के आएगा। बाबा मुझे आपकी ये बात सुनकर दोस्ती पे मुझे एक मैं मतलब फिल्म तो नहीं देखता, लेकिन एक फेक गाने के 2 नगमे के 4 लाइन याद आ रही। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, वो नगमा याद आ रहा है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी तेरा एतबार ना रहा। खैर आखिरी में जाते हैं एक सवाल कि इससे पहले जब लोकसभा का टिकट भरने जा रहे थे तो आप ऊँट के ऊपर बैठे थे, अब विधानसभा का चुनाव आएगा, क्या इस्तेमाल करेंगे? ऊँट, हाथी, कार, क्या करेंगे? अब तो पैदल जाऊंगा। पैदल नहीं, क्या बात, अब तो पैदल जाऊंगा। पहले तो ऊँट पे गया था, लेकिन अब पैदल जाऊंगा और पैदल ही इंशाअल्लाह फॉर्म भर के आऊंगा, क्योंकि सादगी अल्लाह को भी पसंद आती है जी। तकब्बुरी अल्लाह जो है तो नस्तो नापुन कर देता है, तकब्बुरी अल्लाह की चादर है और जो उड़ेगा इसको जलकर खा हो जाएगा। तो अल्लाह को तकब्बुरी पसंद नहीं है। जैसा आप पीछे गुलिस्तान लोगों ने तकब्बुरी की, अल्लाह ने इसको जलाकर राख कर दिया जी। तो तकब्बुरी मैं करो या कोई और करो या कोई समाज का करो, ज्यादा दिन तकब्बुरी टिकती नहीं है, बहुत जल्दी फना हो जाती है।
तो इंशाअल्लाह मैं आने वाला जो है तो विधानसभा का इलेक्शन पैदल जाकर इंशाअल्लाह मैं जो तो फॉर्म भरूंगा। जैसा पहले ऊँट पे गया था अब पैदल जाऊंगा, लेकिन गाड़ी में नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरे पास 3 गाड़ियाँ है, मेरे पास 3 4 गाड़ी है। मेरे को गाड़ियाँ में नहीं जाना है, मेरे को बता रहा नहीं, शोर शराबा करना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, साकी के साथ जाऊंगा, अल्लाह जिक्र अस्कार के साथ में जाऊंगा। यहाँ से जो जाऊंगा तो अल्लाह का जिक्र करते हुए जाऊंगा, और उधर से भी आऊंगा तो अल्लाह का जिक्र करते आऊंगा। इस तरह से नारेगांव की सियासी समाजी शख्सियत से हम मुलाकात किए और काफी लोगों का तकाजा था, कमेंट्स आ रहे थे कि साहिब इमरान साहब से एक एंट्री लो धमाके खैस। तो हम तो खैर इलेक्शन के मौजूद पे बात करने आए थे कि कहां से लड़ने का इरादा है, कौन सी पार्टी से है, क्या बात है क्या नहीं। लेकिन बातों में उन्होंने 2-4 बातें बड़ी अच्छी कही हैं, बड़ी सोचने वाली कही हैं, बड़ी गौर फिक्र करने वाली कही हैं। और मैंने जब डॉक्टर साहब का जिक्र किया तो बड़ा धमाका खैस उन्होंने खुलासा किया। अब वो कहाँ तक सही है, क्या गलत है, क्या अफवाहें चल रही है, ये तो हम भी नहीं बता सकते। लेकिन कहते हैं ना कि भाई जब कोई बात चल पड़ती है तो वो कहना कि कुछ रंग ला लेती है। बहरहाल तमाम बातें इनकी जो भी हैं इन्होंने कही है, जनता से अपील कही है, ये जनता के सामने रखी है, ये जनता की अदालत में है। क्योंकि हमारे देश में जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, जो चुना के देती है, ऐवान में बेचती है और उनसे ही देश चलता है, कानून बनते हैं, कायदे बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातें, अब बहुत से कमेंट्स करेंगे तो आपसे गुजारिश है कि देखिए हमारे पास लोकतंत्र है। अब कोई कहेगा कि भाई आगे गिराने वाले, आगे ऐसा करने वाले, ये सब फालतू बातें हैं, बकवास बातें हैं। संविधान का मतलब ये है कि भीख मांगने वाले भी इलेक्शन लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूं, संविधान है। आप अगर अक्लमंद है तो खामोशी में जिसको आप चाहते हैं उसको वोट दो, ये अक्लमंदी का तकाजा, ये फालतू कमेंट करने का तकाजा नहीं है। इससे समझ में आता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अरे 100 खड़े हो ना, जब आपको लगता है कि 100 में एक ताकतवर है उसको वोट दीजिए, काम बता के निकल जाइए। ये फालतू माहौल खराब करना, नजरों में आना, आप कितने पढ़े लिखे सही के बताना, ये क्या ख्यालबंदी है। और क्या तो बोले हमने 1000 साल हुकूमत करे और माहौल कैसा समझने सलाहियत नहीं है, अजीब गरीब माहौल है। बहरहाल समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रही तो मुस्कुरा दीजिए, गैर जरूरी कमेंट में ना करें। क्योंकि अधिकार सबको है लड़ने का, सब लड़ेंगे, सब बढ़ेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि संविधान जिंदाबाद, मेरा भारत महान जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।